गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 सिकिस भाग 1 पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे और जिनका जन्म हुआ था 1922 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। और जो इनके पिता थे वो कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के प्रबंधक थे और जो इनकी माता थी वह एक राष्ट्रवादी थी। जब ये 7-8 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण किया था इनके पिता ने किया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी अपने गांव में ही हुई और जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी से इन्होंने लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि ली थी। इसके अलावा ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं। और इनके जो इन्होंने अपने लेखन के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये जो निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस निबंध में जो लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी, इन्होंने इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। इन किताबों में मुख्य थी उनकी मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि इनकी मुख्य पुस्तकें थी। और जो ये निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इन्होंने इसमें जो हमारा बाजार है और उसमें जो भी चीज़ें जो भी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को उनकी चमक दमक को देखकर हम लोग उनको खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। हम उनकी गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो हमारा जो बाजार की गिरफ्त में हम लोग आते जा रहे हैं, समाज की वास्तविकता को इन्होंने इस निबंध में प्रस्तुत किया है। और जो संपन्न और उच्च वर्ग के लोग हैं वो व्यक्ति प्रदर्शन की जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं और सामान्य जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन उच्च वर्गों को देखकर उनका अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि यह सब क्या है, सभ्यता के विकास के लिए चिंताजनक है। और जिससे क्या होगा, जो दिखावे की संस्कृति है यह फैलेगी तो सामाजिक अशांति होगी और जो हमारी विकास है उस विकास को रोकने का यह एक कारण बन सकता है और जिससे विषमता बढ़ेगी, यह लेखक कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे प्रातः काल से सुबह उठने से लेकर हम जो अपनी दिनचर्या के जो कार्य करते हैं, वह दिनचर्या के कार्य हमारे सब जो ऐसे उत्पाद हैं जिन उत्पादों का विज्ञापन हम लोग अखबारों में, टीवी में और पत्रिकाओं में देखते हैं। टूथपेस्ट है, अगर टूथपेस्ट है तो वो भी अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट हैं। कोई हमारे दांतों को चमकदार बनाता है, कोई हमारे मसूड़ों की रक्षा करता है, किसी से अच्छी खुशबू आती है। तो अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। और अगर टूथपेस्ट अच्छा है तो उसके लिए हमें महंगा ब्रश की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपने मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए माउथ वॉश का भी प्रयोग किया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो बिल है, दिनचर्या जो हमारा बिल आता है वह बिल हमारे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं उनका जो सौंदर्य प्रसाधन के जो होते हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल में 30-40 हज़ार के सौंदर्य प्रसाधन आराम से देखने को मिलते हैं। तो वह भी क्या है, अलग अलग कीमती परफ्यूम और कीमती जो उनके क्रीम आती हैं, उनके जो सौंदर्य प्रसाधन आते हैं, तो वह भी क्या हो रही हैं, उन चीज़ों को लेना चाहती हैं जिसका आप लोग टीवी में बड़ी बड़ी जो हीरोइनें होती हैं जो उसका विज्ञापन करती हैं। और
शरीर को चमकाने वाली और ऐसे जो हमारे शरीर से दुर्गंध को दूर करे ऐसे साबुनों का प्रयोग भी हम करना चाहते हैं। और इसके लिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वह विज्ञापन करते हैं। तो इससे भी क्या है, वो हम जो आम जनता है वह जनता सोचती है कि अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमें भी इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पहले जो पुरुष थे जिनका काम सिर्फ साबुन से और चल जाता था, उनके लिए भी अब आफ्टर शेव और दाढ़ी बनाने के ब्रश, इसके अलावा सुंदर बनने के अच्छी अच्छी क्रीमें, वह भी उनका प्रयोग करने लग जाते। इसके अतिरिक्त जो घड़ी होती है, जो अब घड़ी का काम होता है समय बताना, जो एक 100 रुपये की घड़ी भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोग देखते हैं कि युवा दिखावे के लिए 10-10 लाख से तक की घड़ी को अभी प्रयोग करते हैं। काम क्या है, सिर्फ समय बताना है, लेकिन दिखावा। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर है, कंप्यूटर का प्रयोग चाहे लोग करते हों चाहे न करते हों, लेकिन उनके घर में एक कंप्यूटर एक कोने पर सजा धजा होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम का भी प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं कि उसके घर में म्यूजिक सिस्टम है तो हमारे घर में भी होना चाहिए। तो म्यूजिक सिस्टम होना एक बड़ी इज्जत की बात मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त पहले क्या होते थे, घरों में विवाह होते थे, पास में अगर कोई ज़मीन खाली है तो उसमें टेंट लगा के विवाह का कार्य कर लेते थे और अधिक से अधिक लोग अपने घर में ही विवाह करना चाहते थे। लेकिन अब क्या है, बड़े बड़े बैंकेट हॉल हैं, 5 स्टार होटल हैं, उन होटलों में पार्टियां देना और उन होटलों में विवाह करना एक अपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल सबके लिए बन गया है। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो हमारी दिखावा है उस वह प्रवृत्ति संस्कृति क्या होती जा रही है, पश्चिमी संस्कृति में बदलती जा रही है। इसके अतिरिक्त 5 स्टार होटल में खाना खाना, और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका साथ जो मरीज है उस मरीज को देखने के लिए अगर कहीं पर आपको रुकना है तो आपके लिए 5 स्टार अस्पतालों के साथ कमरे भी बनाए जाते हैं, जहां आपको एक होटल की तरह पूरी सुविधाएं प्रदान की गई जा रही हैं। और यहाँ भारत में तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में, अमेरिका और जो विदेश हैं उन विदेशों में क्या करते हैं लोग, मरने से पहले अमेरिका, यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जहां आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जहां पर आपकी मृत्यु के बाद आपकी कब्र के आसपास हरी भरी घास रहेगी, मनचाहे फूल होंगे और चाहे तो फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत बजता रहेगा। तो यह सब चीज़ें क्या होने लगी हैं, विदेशों में होने लगी हैं। तो अगर ऐसा ही दिखावा की संस्कृति फैलेगी तो कुछ समय के बाद भारत में यह भी संभव हो सकता है। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि जो परंपरा, ये संस्कृति हो रही है दिखावी संस्कृति, इससे हमारे परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। मतलब हमारी जो परंपराएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, हमारी आस्थाएं का क्षरण हो रहा है और हमारी जो बौद्धिक दास्ता है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है उसका जो परिवर्तन हो रहा है पश्चिमी संस्कृति में, उसमें हमें हर तरफ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हमारे खान पान से लेकर हमारी वेशभूषा है, हमारा रहन सहन है, हमारा सोना है, उठना है, और हमारी जो पुरानी हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमें दी गई संस्कृति है, उस संस्कृति को हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तो लेखक इसमें चिंता का विषय बता रहे हैं इसको कि इस संस्कृति का फैलाव का परिणाम क्या होगा। यह एक हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। और अगर हम खाने पीने की बात करें तो जो आलू की चिप्स हैं, इसके अलावा पिज्ज़ा है, बर्गर है, यह आधुनिक जो कूड़ा है, जो खाद्य पदार्थ हैं, किसी कूड़े से कम नहीं है। तो इन्हें भी खाने पीने में भी हमारा क्या होने लगा है, पश्चिमी सभ्यता की ओर हमारा रुझान बढ़ने लगा है। और वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति बढ़ेगी और इससे क्या हो रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता उसका ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब अंत हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम पीड़ित हैं।
और इससे क्या है, स्वार्थ बढ़ रहा है, स्वार्थ हमारे स्वार्थ परमार्थ पर हावी होते जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि यह भोग की आकांक्षाएं का आसमान कब वो यह क्या कर रही है, आसमान को छू रही है। जो हमारी भोग है, उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो क्या करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है। और जो हमारी संस्कृति है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति बन रही है। मतलब जो हम चीज़ों को देखते हैं, जो हमारे लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, हम उसको उपभोग करने की हमारे अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो जो गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। गांधी जी कहते थे कि हमें क्या करना है, विदेशी संस्कृति को भी अपनाना है और इसके लिए हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे धर्म है, उन सब चीज़ों को भी हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमें दूसरी संस्कृति को अपनाना है तो उस संस्कृति को हम अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को हम न भूलें। अगर ऐसा होगा तो यह हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले परीक्षाओं में आए हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। सुख क्या है, सुख शारीरिक सुख है या मानसिक सुख। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि उपभोक्ता, जो हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो सुख, इसके लिए मनुष्य के लिए सुख की क्या परिभाषा है, क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आपके जो प्रश्न हैं, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभावित कर रही है, यह प्रश्न भी आपके पिछले प्रश्नों जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार पूछा जाता है। तो वो कहते हैं कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो पाठ में मैंने बताया कि किन किन उत्पादों का हम प्रयोग करते हैं और उससे हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे जो संस्कृति है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर पाठ आपको समझ में आया तो मैं ऐसे ही और भी आपके जो पाठ हैं अगले, उन पाठों का भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे